हनुमान जी से विभीषण जी बोले, या तो हमें तुम राम जी लग रहे, या राम जी के दास लग रहे, या कोई बहुत बड़े भक्त लग रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। और जैसे ही नाम सुना तो सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुण ग्राम। सुनते ही मन पुलकित हो गया विभीषण जी का, आंखों में आंसू आ गए। अरे वाह 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 वाह, प्रभु आप आ गए, आप आ गए, हम पर बड़ी कृपा हुई। हनुमान जी बोले, रो क्यों रहे? बोले, दो कारण हैं। क्या? एक तो आप मिले इसलिए रो रहे, खुशी के आंसू, और दूसरे दुखी के आंसू। तो हनुमान जी बोले, तुम्हें दुख क्या है? जिसका भाई राजा हो उसे दुख क्या? विभीषण बोले, पूछो मत महाराज। बोले, बताओ। बोले, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दस नन महु जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती ना, विभीषण कह रहे कि हम भी वैसे ही फंसे। ये चारों तरफ राक्षस दांत हैं और हम जीभ हैं, और हम फंसे हैं। और सुनो महाराज, जीभ कितना भी उपकार करे दांतों का, वो करती है। खाते समय अन्न का दाना दांत में फंस जाए तो जीभ तब तक बेचारी शांत नहीं बैठती जब तक वो निकल ना जाए। बार बार वहीं जाएगी, चाहे तुम कितनी बड़ी सभा में बैठे हो या कितने बड़े मंच पर बैठे हो, बार बार वो वहीं जाती है, निकल निकल। अच्छा देखो कितनी दयालु है जीभ, जब तक दूसरे की पीड़ा मिटा ना दे शांत नहीं बैठती। पर दांत का जब मौका लगता तब काट दे। वो कभी विचार तक नहीं करते कि ये हमेशा हमारा सपोर्ट करती, हमारे दर्द को दूर करती कि अब ना काटे। जब मौका लगता तब काट देते। हनुमान जी बोले, टेंशन ना लो, जो जीभ बिगाड़ सकती कोई नहीं बिगाड़ सकता। विभीषण जी बोले, क्या? बोले, एक जीभ ही है, जब दांत करते हैं तब दर्द करते, दांत जब दर्द करते तब डॉक्टर के पास जीभ ही बताती ये वाला है। हाँ, जीभ ही बताती ये वाला है, तो चाहे जिसको उखड़वा सकती है, ये जीव के अंदर ही करामात है। बोलो सीताराम। हनुमान जी बोले, तुम टेंशन ना लो, राक्षस हैं दांत, तुम हो जीव, थोड़ी दिनों बाद डॉक्टर साहब आने वाले। बोले, कौन? बोले, राम जी, तुम तो इशारा करते जाना, एक एक करके निपटाए जाएंगे, एक भी नहीं बचेंगे, टेंशन ना लो। सियावल रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हनुमान जी ने जैसे इतना कहा, विभीषण जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानु कुल नाथा। क्या कभी राम जी हम पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, क्यों? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माई। हमारा शरीर तामस का है, तामसी है, क्योंकि राक्षस है ना हम, तो क्या भगवान हम पे कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, कैसी बात करते हो, तुम पे वो राम जी कृपा ना करें? भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारा शरीर कहां का है या किस जाति का है। भगवान जाति नहीं देखते, भगवान कुल भी नहीं देखते। ऊंचे कुल क्या जन्म लिया जो करनी ऊंची ना होए। कई लोग तो ऊंचे कुल में भी जन्म लेकर काम ऐसे करते कि राम जी बचाएं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और कई लोग कुल जरूर निम्न होता पर काम बड़े उच्च होते। जो सबरी ने किया वो भला कौन कर सकता है? तो हनुमान जी बोले, जन्म से कुछ नहीं होता कि तुम राक्षस हो तो भगवान कृपा करेंगे कि नहीं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद कहते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना। इसलिए तुम अच्छा सुनो ध्यान से, एक बात याद आ गई। भगवान ये नहीं देखते कि तुमने नहाया है या नहीं। यदि नहाए धोए वालों को ही भगवान मिलते होते तो मछली को पहले मिलते, हमेशा पानी में रहते। अच्छा, भगवान बड़े बड़े बाल वालों भर कोई नहीं मिलते, केवल बड़े बड़े जटा रखाने से यदि भगवान मिलते होते तो रीछ को सबसे पहले मिलते, क्योंकि वो कटिंग ही नहीं करवा। अच्छा, हो सकता भगवान सुंदर रूप वालों को मिले,
केवल सुंदर रूप वालों को भगवान मिलते होते तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको ना मिलती। अच्छा, हो सकता भगवान अमीरों भर को मिलते हो। यदि अमीरों को ही भगवान मिलते होते तो वर्तमान में जितने अमीर हैं केवल उन्हीं भर को मिलते, या पूर्व काल में सुदामा को ना मिलते। अच्छा, हो सकता भगवान पढ़े लिखे लोगों को ही मिलते। यदि केवल पढ़े लिखे लोगों को भगवान मिलते होते, भैया तो एक बात बताओ, हाथी किसी स्कूल में पढ़ने गया क्या? पर गज को मिले। तो भगवान किसको मिलते? जिसका भाव शुद्ध होता है भगवान उसी के सामने प्रकट होता है। जिसका भाव प्यारा होता, भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान नाम जाति गुण नहीं देखते। इसलिए आप चिंता ना करो विभीषण जी, आपने कहा जरा हमारी सुनो। अब हनुमान जी कह रहे क्या? कहमु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हम तो बंदर हैं, और बंदर का स्वभाव क्या है? कभी इस डाली पे कभी उस डाली पर, चंचल भी है। लेकिन भगवान हमें मिल गए और हनुमान जी ने विभीषण से कहा सुनो, एक कमी तुम्हारे अंदर है, एक कमी हमारे अंदर। विभीषण जी बोले क्या? हनुमान जी बोले भैया तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, हमें राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली। तुम हमें जानकी माता से मिला दो, हम तुम्हें राम जी से मिला देंगे।